Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Braj Jana Jana Yamuna Tiravanachaari Yashoda Nandana Braj Jana Ranjana Yamuna Tiravanachaari Jaya Radha Jaya Krishna Jaya Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohana Jaya Radha Jaya Krishna Jaya Vrindavana Shri Govinda Gopinatha Madana Mohana Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare हरे कृष्णा आप लोग करना चाहेंगे भजन मेरे साथ सुमिले कन्हैया दाऊ जिनके बीच भवन पसी हमारी कन्हैया दाऊ जिनके कृष्णा आवाज नहीं आ रहा है मेरा अच्छे से हरे कृष्णा अभी आ रहा है क्या Krishna Krishna Devata Bhakti Vedanta Nitina Nama Gaura
हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरि हरि। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरि बोल। आपने कीर्तन ले लिया है क्या? कीर्तन करे थोड़ा सा। करिए ना माता जी। मैं कर यस। रही थी कब से, अभी आप कर हाँ, सकते हैं। आप अच्छा करते हैं कीर्तन। हरे हरे। हमें कुछ आता नहीं है, हम कोशिश करते हैं भगवान की सेवा करने की। हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिधर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिधर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिधर धारी। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा रासी हरि राधे, जय सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय जगन्नाथ बलदेव मय सुभद्रा। जय निताई गौर हरि बोल, हरि बोल।
जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। नित्यानंद भगवान की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। मैं मंगलाचरण देती हूँ, आप भी मेरे साथ गाइए सभी लोग। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी सखियों को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हरे यस माता जी। थैंक यू। यस हरे माता जी। कृष्णा। थैंक यू। तो आज संस्कृति माता जी और आप सभी सखियों के सामने भगवान श्री कृष्ण मतलब नित्यानंद प्रभु जो है उनकी लीलाओं के बारे में, उनके जन्म के बारे में बोलने का हमें अवसर मिला। तो हम आप सभी का धन्यवाद देते हैं कि जिनकी वजह से मेरे हृदय का थोड़ा बहुत शुद्धिकरण हो पाएगा। और इस कथा में अगर कुछ आपको लगा त्रुटियां है तो मेरे जैसे बद्ध जीव को बद्ध समझ के माफ कर दीजिए। और अगर अच्छा होता है, अच्छा लगता है तो ये आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसे स्वीकार करिए। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आई गेस कुछ नेगेटिव हो गए हैं माता जी के टाइम में।
थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हो गया है, जब तक माता जी ज्वाइन करते हैं अपन हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी गिरिवरधारी हरे कृष्णा। सॉरी टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा। तो हम बता रहे थे भगवान कृष्ण की जो लीला है उनके बारे में इन शॉर्ट। जो चिन्मय लीला रहती है उसे कहते हैं पास टाइम ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, और जो निमित्तिक लीला रहती है जो भगवान यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में आके सारी लीला जो है ट्रांसडेंटल है। ट्रांसडेंटल का मीनिंग है दिव्य लीला। तो ऐसे कहा जाता है कि अब हम लोगों ने भगवत गीता में ये सुनाई है और हम पढ़ते ही है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो भगवान का इस धरातल पे आने का क्या पर्पस है? मतलब नित्यानंद महाप्रभु का जो नित्यानंद जो यहाँ पे धरातल पे आते हैं तो उनका मुख्य पर्पस क्या है? तो मेन पर्पस क्या है? लॉर्ड बलराम जी जो यहाँ पे आते हैं तो उनका मेन पर्पस है कि हमें इन्फॉर्म करना। क्या इन्फॉर्म करना? कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, और इस उद्देश्य को समझ के हमें गोलोक धाम में रिटर्न जाना है। तो बताते हैं, वो सिखाते हमें कि किस तरह से हमारे जीवन का गोल हमें क्रियाशील करना है, कैसे एक्टिविटी करनी है कि जिस तरह से हम गोलोक धाम में जाएंगे। तो बलराम जी कौन है? तो स्वयं भगवान कृष्ण के फर्स्ट एक्सपांशन है, पहले एक्सपांशन है। तो बलराम जी को स्वयं प्रकाश या स्वयं रूप कहा जाता है। तो कृष्ण भगवान का पहला एक्सपांशन जो है वो बलराम जी में आता है। तो बलराम जी एग्जैक्टली सेम कृष्णा जैसे है। तो सेम कृष्णा जैसे है मतलब उसमें थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस आता है। और वो डिफरेंस कौन सा? जैसे उनकी स्किन का कलर, या तो उनका जो कलर है वो कलर चेंज करते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस दिखाते हैं। और एग्जैक्ट सेम जो लॉर्ड कृष्णा ही है वो कहाँ पे? तो फॉर एग्जाम्पल रास लीला जो परफॉर्मेंस होती है, या तो 16,108 रानियों के साथ द्वारका में रानियों के साथ जो भगवान रहते हैं स्वयं कृष्ण भगवान, वो एग्जैक्टली कृष्णा ही है। लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आना मतलब बलराम जी होना। तो क्या डिफरेंस आना? इसका एग्जाम्पल, इसका श्लोक चैतन्य चरितामृत में ये जो आदि लीला है उसके 5वें अध्याय में कहा है, 5.4 में क्या कहा है? सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काया, एक ही स्वरूप दोहे भिन्न मात्र काया, आद्य काय व्यूह कृष्ण लीलार सहाय। तो ये जो डिफरेंस इन कलर है, तो उसमें एक बार प्रभुपाद जी के पास भक्त जाते हैं और प्रभुपाद जी को कहते हैं कि क्या डिफरेंस है स्वयं कृष्ण भगवान और बलराम जी में। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? प्रभुपाद कहते हैं बलराम इज अ कृष्णा इन व्हाइट। तो आज जो संस्कृति माता जी ने जो पैम्पलेट बनाया है, जो पोस्टर बनाया है, उसमें भी वही किया है, स्वयं कृष्ण भगवान को व्हाइट कॉम्प्लेक्शन में रखा है। एंड वो दूसरा क्या बताते हैं? कृष्णा इन ब्लैक इज नथिंग बट बलराम जी। तो इस तरह से प्रभुपाद बताते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो एक्चुअल डिफरेंस क्या है? तो एक स्वयं कृष्ण भगवान जो है वो सेव्य है, वो सेवा लेते हैं, और दूसरे जो है उन्होंने सेवक रूप लिया है। तो बलराम जी जो है उन्होंने क्या रोल लिया है? सेवक। दैट इज आद्य काय विभ कृष्ण लीला सहाय। तो भगवान लीला को सहाय करने के लिए बलराम जी आते हैं। तो बलराम जी कौन से रूप में इस लीला में सहाय करने के लिए आते हैं? तो ये जो मेन 5 लीलाएं है उसमें स्वयं कृष्ण बलराम
जो है वो मूल संकर्षण रूप में आते हैं। फिर उसके बाद कारणदक्षाई विष्णु है, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु है, और क्षीरोदक्षाई विष्णु और शेष। ये 5 मुख्य रूप है जिसमें भगवान जी यहाँ पे सेवक भगवान करके आते हैं, सेवा करने के लिए स्वयं कृष्ण भगवान के पास। तो ऐसे कहा जाता है कि जो कृष्ण भगवान है उसका एक्सपांशन बलराम जी है, तो बलराम जी पहला एक्सपांशन है। तो कृष्ण का अब ये महासंकर्षण जो है, जो वैकुंठ में खुद का एक्सपांशन करते हैं, वो दूसरा चतुर्व्यूह, और दूसरे चतुर्व्यूह के एक्सपांशन से जो संकर्षण है उनसे जो विष्णु आते हैं उनको कहा जाता है कारण दक्षाई विष्णु। और कारण दक्षाई विष्णु से एक्सपांशन होता है वो गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु और शेष। तो ये सारे जो है बलराम जी के ही विस्तार है। और बलराम जी की जो विस्तार है स्वयं किस लिए, तो भगवान जी की निरंतर सेवा करने के लिए। तो यहाँ पे जो भगवान जी की निरंतर सेवा करने के लिए भगवान कृष्ण से 2 मुख्य मतलब शक्ति, एक जो है राधा रानी एक्सपांशन है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक्चुअली 3 शक्तियां कहा जाती है। उसमें से जो मैं ये तात्विक जरा बता रही हूँ, सैद्धांतिक बता रही हूँ, क्योंकि हमें ये सिद्धांत समझेंगे तो भगवान की लीला समझने में भी हमें और सुविधा हो जाएगी और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहा है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में 3 जो शक्ति है उसमें से एक है संवित शक्ति, संवित पोटेंसी कहा जाता है। दूसरी जो है उसे कहते हैं संदिनी शक्ति, और तीसरी जो है आह्लादिनी पोटेंसी। एक्चुअली इसका मतलब हम एक भगवान के शक्ति का स्वरूप है, विस्तारित शक्ति का जीव भी एक स्वरूप है। तो आह्लादिनी शक्ति जो है वो पोटेंसी अब श्रीमती राधा रानी है। तो श्रीमती राधा रानी भगवान को क्या करती है, आह्लाद देती है, आह्लादिनी पोटेंसी। और संदिनी जो शक्ति है वो क्रिएट एग्जिस्टेंस, मतलब क्या करती है, पर्सोनिक एग्जिस्टेंस क्रिएट करना, ये उसका कार्य है। तो भगवान की सेवा में जो जो एग्जिस्टेंस क्रिएट किया जाता है, जो जो मटेरियल वर्ल्ड में, जो जो वैकुंठ में क्रिएट किया जाता है, तो वो क्रिएशन करने का जो शक्ति है उसे कहते हैं संदिनी शक्ति। और वो जो संदिनी शक्ति है वो कौन है, स्वयं कृष्ण, स्वयं श्री बलराम जी है। तो इस तरह से हम बोलेंगे तो राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो एक पोटेंसी है जो भगवान को अंतरंगा क्या देती है, आह्लाद देती है, और दूसरी जो पोटेंसी है वो क्या करती है, भगवान की सारी एग्जिस्टेंस जो है उनको सेवा जो है वो सारी सेवा प्रोवाइड करती है। तो उसमें भगवान जी को दोनों ही पसंद है। उसका एक एग्जाम्पल आज ही हमने सुबह जपा टॉक में सुना था। तो उन्होंने कहा था कि एक बार लक्ष्मी जी जाते हैं और शनिदेव भी जाते हैं भगवान जी के पास कि हम में से दोनों में से आपको कौन प्रिय है ऐसे। तो भगवान जी को द्विधा आ जाती है, शनिदेव भी भगवान जी की सेवा कर रहे हैं और उनसे लक्ष्मी देवी जो है भगवान के हृदय में है, अभी दोनों को उत्तर देना है। तो भगवान जी क्या बता रहे हैं, तो भगवान जी कहते हैं जब लक्ष्मी जी आती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और शनिदेव को कहते हैं जब आप जाते हो तब हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से दोनों को भी एक अलग से आनंद देने वाले ये जो कृष्ण भगवान है, ये दोनों पोटेंट इनके सेवा में लगने वाले जो स्वयं बलराम जी है। तो यहाँ पे बलराम जी जो स्वयं प्रकाश है वो आदि गुरु जो है, उनका जो आदि गुरु जो है, इनका जो एक्सपांशन है वो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हमारे लिए वो क्या करते हैं, हमारे जिंदगी में बलराम जी का क्या स्पेशल कार्य होता है। तो बलराम जी जो है हमारे हृदय में जो कर्म ग्रंथियां रहती है वो कर्म ग्रंथियों को काटने का कार्य करते हैं। और किस तरह से कर्म ग्रंथियों को काटने का कार्य करते हैं, तो बलराम जी के हाथ में
हल रहता है। तो ये जो हल है, ये हल से बलराम जी क्या करते हैं, जिसे कृषि प्रधान कहा जाता है, प्लगिंग किया जाता है, खेती को क्या किया जाता है, मशागत की जाती है, तो वो प्लगिंग करना ये काम स्वयं बलराम जी करते हैं। तो हमारे हृदय की ग्रंथियां है, उसे काटने का भी कार्य बलराम जी करते हैं। तो किस तरह से करते हैं, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, अतुल कृष्ण प्रभु जी ने कहा था, इस अतुल कृष्ण प्रभु जी ने, कि जैसे कि अगर कुछ ग्रंथि है हृदय में, तो उसे अगर काटना होगा तो तलवार को यूज करना पड़ेगा। और वो जो तलवार है वो हमें कौन देते हैं, तो स्वयं कृष्ण भगवान देते हैं। लेकिन उस तलवार में जो ताकत लगानी है, जो इफेक्ट डालना है, बल डालना है, वो बल जो है वो स्वयं बलराम जी देते हैं। अब ये जो बलराम जी जो बल रहते हैं, अब बल को तेजदार बनाना है। बल तो मिल गया हमें बलराम जी से, लेकिन उस बल को यूज करके हमारे अंदर की जो कर्म ग्रंथियां है उसे काटने के लिए तेज धारदार बनाना है। तो ये जो तेज धार बनानी है वो हम किससे बना सकते हैं, सेवा करके। तो हमको सेवा करनी है भगवान की, और भगवान की सेवा करते 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 धीरे वो कर्म ग्रंथियां काटेंगी, और यही फॉर्म स्वयं बलराम जी हमें दिखाते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए इन वन सेंस, एक सिद्धांत के रूप में कृष्ण बड़े हैं या बलराम जी बड़े हैं, ऐसे करके भक्त फिर से प्रभुपाद जी के पास कंट्रोवर्सी लेके जाते हैं। बोलते हैं कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, कृष्ण भगवान बड़े हैं या बलराम जी बड़े हैं। तो लीला के हिसाब से देखा जाए तो बलराम जी बड़े हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो जब अभी मैंने कहा कि स्वयं कृष्ण भगवान का जो एक्सपांशन है वो बलराम जी है, और बलराम जी जो है उनके एक्सपांशन से चतुर्व्यूह आता है, और उन चतुर्व्यूह में से हमारे ब्रह्मांड को चलाने वाले, जैसे गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु जो हमारे हृदय में है, वो रहते हैं। तो सिद्धांत के हिसाब से कहे जाए तो एक्चुअली स्वयं कृष्ण भगवान बड़े हैं, लेकिन लीला के अनुसार से देखा जाए तो बलराम जी बड़े हैं। तो एक दिन ऐसे ही जब इन दोनों की कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो प्रभुपाद जी के पास लेके गए, और प्रभुपाद जी ने कहा देखो अल्टर में कौन है बड़ा ऐसे, तो कृष्ण भगवान बड़े हैं। कैसे, तो बलराम जी ने उनके कंधे पे अपना शोल्डर पे अपना हाथ रखा हुआ है, और ये हाथ क्या बता रहा है कि ये जो स्ट्रेंथ है बलराम जी की पूरी ग्रहण किन्होंने की है, कृष्ण भगवान ने की है। तो इस तरह से बलराम जी जो है सैद्धांतिक रूप से कृष्ण भगवान से उनका विस्तार हुआ। लेकिन लीलाओं के बारे में देखेंगे तो हम सभी को बहुत प्रश्न आते हैं ना, बलराम जी की लीलाओं के बारे में। बहुत बहुत अनेक अनेक कथाएं हम सुनते हैं। तो उस कथाओं में से बलराम जी का यहाँ पे कैसे बर्थ होता है, वृंदावन में कैसे भगवान जी का बर्थ होता है, गोकुल में कैसे आते हैं बलराम जी, गोकुल में उनका बर्थ कैसे होता है, वो उसके बारे में इन शॉर्ट हम छोटी लीला बताएंगे। तो किस तरह से होता है, तो आप सभी को मालूम है कि देवकी और वसुदेव की शादी होती है, और शादी में भगवान वहां पे देवकी और वसुदेव को कंस भी लेके चल रहे थे रथ में, और जब भी वो बहुत खुशी से देवकी को रथ में लेके चल रहे थे, तो एक आकाशवाणी हुई, एक आवाज आया, और उस आकाशवाणी में कहा गया कि इस देवकी का 8वां पुत्र आपका काल बनने वाला है, वो आपको मारने वाला है। जैसे ही कंस ने ये बातें सुनी, तो कंस का देव के प्रति जो भाव था, बहन के प्रति भाव था, वो झट से बदल गया। उनकी कॉन्शियसनेस झट से चेंज हो गई, और उन्होंने देवकी के बाल पकड़े और उन्हें मारना चाहा। तो उस मतलब बोलेंगे असुविधाजनक स्थिति को वसुदेव जो है उन्होंने बहुत ही टेक्निकली हैंडल किया, और उन्होंने कहा कि आकाशवाणी में कहा गया है कि जो अष्टपुत्र है वो आपका काल है, तो देवकी आपको कुछ बिगाड़ेगी नहीं, देवकी के जो भी पुत्र होंगे वो आपको हम लाके देंगे। ऐसे कह के उन्होंने देवकी को बचा लिया। और फिर जब भी देवकी को पहला पुत्र होता है, तो पहला पुत्र होने के बाद वो पुत्र वसुदेव जी कंस के पास लेके जाते हैं। लेकिन कंस के माइंड में क्या रहता है
कि 8वां पुत्र मारने वाला है, तो वो पहले पुत्र को वसुदेव के पास दे देते हैं। लेकिन उसी टाइम एक लीला नारद मुनि जी करते हैं, और वो भी एक लीला का भाग है। उन्हें आके कहते हैं कि कौन सा पुत्र आज 8वां पुत्र होगा, इसके बारे में क्या कह सकते हैं। उन्होंने कमल का फूल दिखाया और उन्हें कहा 3 पंखुड़ियों में पहली कौन सी और 8वीं कौन सी। और इस तरह से कंस ने जो पहले पुत्र को छोड़ा था उससे भी उन्होंने मार दिया। और इस तरह से कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। अब जो 7वां पुत्र था, वसुदेव की एक्चुअली 18 पत्नियां रहती है। उनमें से एक जो पत्नी है जिसका नाम है रोहिणी, वो जो रोहिणी है इस कंस के डर से, या तो कंस उन्हें भी कुछ तकलीफ पहुंचा सकते हैं, इसीलिए रोहिणी मैया गोकुल में चली जाती है, वृंदावन में जाती है। जब भी रोहिणी मैया वहां पे वृंदावन में जाती है, तभी सभी को मालूम रहता है, वो टाइम बता रही हूँ मैं आपको, कि देवकी ऑलरेडी गर्भवती है। और तभी इसी टाइम उसी वक्त यहाँ पे देवकी मैया भी गर्भवती रहती है, और देवकी को 7 महीने तक वहां पे बलराम जी रहते हैं देवकी के गर्भ में। अब ये जो बलराम जी है वो ही भगवान कृष्ण का एक्सपांशन, जो बलराम जी हुए थे, वो बलराम जी का एक्सपांशन जो थे संकर्षण रूप में, वो देवकी के गर्भ में थे। और बलराम स्वयं जो है वो रोहिणी के गर्भ में थे। आदि गुरु, आदि जो भगवान है, उनके आदि माता जो है वो स्वयं रोहिणी जी है, तो उनके पास रहते हैं। तो 7वें महीने में ये जो बलराम विस्तार जो है, उनको स्वयं कृष्ण भगवान आदेश देते हैं कि योग माया के रूप में इन्हें लेके जाइए। और कहाँ लेके जाइए, तो रोहिणी के पास लेके जाते हैं। तो 7वें महीने में देवकी के गर्भ से भगवान मतलब बलराम जी के विस्तार को खींच के, इसलिए उनका नाम है संकर्षण, उसे ले जाके कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है, रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया जाता है। और रोहिणी के गर्भ में वो मर्ज हो जाते हैं। तो बलराम और कृष्ण, बलराम और संकर्षण, ये जो है ये मर्ज हो जाते हैं रोहिणी के गर्भ में। और इस तरह से 7वें महीने में के बाद उनकी डेवलपमेंट कहाँ पे होती है, रोहिणी के गर्भ में। उसी के बाद स्वयं कृष्ण भगवान, जब बलराम जी वहां से चले जाते हैं देवकी के गर्भ से, तो भगवान कृष्ण का आगमन हो जाता है। और भगवान कृष्ण देवकी मैया के गर्भ में 7 महीने तक रहते हैं। और वही 7 महीने तक वहां पे स्वयं बलराम जी भी रोहिणी मैया के गर्भ में रहते हैं। तो इसका मतलब रोहिणी मैया के गर्भ में स्वयं बलराम जी 14 महीने तक रहते हैं, पूर्ण 14 महीने तक। और जब भी कृष्ण भगवान के 7 महीने पूर्ण होते हैं, तो जो हम बोलते ना 8वें महीने में भगवान जी का जन्म होता है। तो जैसे ही भगवान जी का मतलब भगवान आने वाले थे, उसके 7 या 8 दिन पहले ही कौन आते हैं, बलराम जी आते हैं। और बलराम जी रोहिणी से उनका बर्थ होता है। अब स्वयं जो कृष्ण भगवान है वो 7 महीने तक कहाँ पे रहते हैं, देवकी के गर्भ में। और यहाँ पे ऐसा ही सेम एग्जाम्पल यशोदा मैया जो है, उन्होंने 2 जन को बर्थ दिया रहता है। एक है स्वयं यशोदानंदन श्री कृष्ण, और दूसरी जो है वो लड़की पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम है योग माया। तो जब वसुदेव लेके जाते हैं, तो वासुदेव कृष्ण को लेके जाते हैं, और वासुदेव को लेके जाके यशोदानंदन में वासुदेव कृष्ण मर्ज हो जाते हैं। और इस तरह से वसुदेव के पुत्र और यशोमती माता जो है, उनके पुत्र एक साथ वहां पे मर्ज हो जाते हैं। तो इस तरह से ये लीला आती है। और फिर भागवतम में इसका रेफरेंस कैसे आता है, वो यशोदा माई के कैसे पुत्र है, तो उनका बर्थ होने के बाद दूसरे दिन जात कर्म किया जाता है। जात कर्म का मतलब होता है कि क्या बोलते हैं उसको, प्लासेंटा, मतलब मदर के वूम्ब को जो कनेक्ट रहती है उसको नाल कहते हैं मराठी में।
उसको कट करने की जो प्रोसीजर रहती है उसे कहते हैं जात कर्म। तो देवकी मैया का जात कर्म नहीं होता है, तो यशोदा माई का जात कर्म होता है। फिर गर्ग संहिता में और भी कहा जाता है कि गर्ग मुनि जो है वो उन दोनों का नामकरण एट द टाइम करते हैं, गौशाला में होता है। और क्या है, वो दोनों की लीलाएं भी सेम होती है। तो इसका दोनों एक साथ ही रेंगते हैं, दोनों एक साथ ही खेलते हैं, इसका मतलब उन दोनों के जन्म में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो 7 और 8 दिन का ही डिफरेंस है। इसलिए हम लोग 12 तारीख को बलराम जी की जयंती मनाएंगे और 18 या 19 को हम कृष्ण जन्माष्टमी को मनाएंगे। तो इस तरह से ये मैंने उनकी जो धरातल पे आने के बाद उनकी जो ये दिव्य लीला है, उनकी जन्म की लीला, उनके बारे में इन शॉर्ट आपको बताने की कोशिश की। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि भगवान जी जब यहाँ पे आते हैं धरातल में तो बहुत सारी लीलाएं भी करते हैं। बलराम जी जब यहाँ पे धरातल पे आते हैं तो उनकी लीलाएं भी होती है। उसमें से मैं एक स्पेसिफिक लीला बताती हूँ। अब वो स्पेसिफिक लीला कौन सी है, वो भगवान कृष्ण से रोहिणी माता है ना, सॉरी, हरे कृष्णा। वैसे रोहिणी माता का तो उनसे उनसे बहुत ही प्यार रहता है, लेकिन जब भगवान बलराम जी और कृष्ण भगवान दोनों जब बड़े होते हैं तो बड़े होते होते फिर बाद में वो यहाँ पे द्वारका में आ जाते हैं। और द्वारका में आने के बाद वहां पे विदर्भ में विदर्भ कन्या जो रुक्मिणी है, तो रुक्मिणी बचपन से ही कृष्ण भगवान की लीलाएं सुनती रहती है। और उन्होंने उन्होंने एक डिटरमाइन दृढ़ निश्चय किया था कि अगर हम शादी करेंगे तो स्वयं कृष्ण भगवान जी से शादी करेंगे। तो फिर वो रुक्मिणी जो है वो भगवान कृष्ण भगवान को एक पत्र भेजती है, एक ब्राह्मण के द्वारा एक पत्र भेजती है। और उस पत्र में कहती है कि आप आइए, हमसे विवाह करिए, नहीं तो हमारा इन असुरों के बीच में हमारा रुक्मी और किसी से विवाह करवाएगा और फिर हम नहीं रह पाएंगे, हमारा मृत्यु हो जाएगा, हम नहीं रह पाते, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। तो भगवान कृष्ण को भी ये बहुत अच्छा लगता है कि रुक्मिणी हमें इतना प्यार करती है। तो भगवान भी इम्पेशेंट हो जाते हैं कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान है ना, बिना बलराम जी को बोले ही चले पड़ते हैं रथ लेके, उनके 4 जो अश्व थे उनको और सारथी को लेके भगवान जी निकलते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं विदर्भ में कौंडिन्यपुरी में, यहाँ पे रुक्मिणी जी को मिलने और रुक्मिणी जी को लेके चलने के लिए। तो आप सभी को मालूम है कि वो सब लीलाएं उसमें भगवान जी उन्हें कैसे लेके चलते हैं। और जैसे लेके चलते हैं तो बलराम जी को भी मालूम होता है कि कृष्ण भगवान रुक्मिणी को लेने के लिए चले गए हैं ऐसे। तो उन्हें मालूम था कि रुक्मी को ये पसंद नहीं है ऐसे, तो रुक्मी कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा, युद्ध करेगा। तो बलराम जी पीछे पीछे से सारी युद्ध सेना को लेके चलते हैं। और फिर रुक्मिणी को लेके भगवान जी रथ से निकले ही थे तो रुक्मी उन्हें अड़ाता है और फिर भगवान कृष्ण का रुक्मी के साथ युद्ध होता है। और जब वो रुक्मी के साथ युद्ध होता है तब क्या होता है, तब रुक्मिणी जो रुक्मी की बहन है वो भगवान के पैर मतलब चरण छूती है और बोलती है कि मेरे भाई को माफ कर दीजिए। तो भगवान उनकी तरफ देखते हैं तो उस टाइम बलराम जी भी वहां पे रहते हैं और बलराम जी कहते हैं आए ऐसे कैसे, आप अपने साले को कैसे मार सकते हो। तो भगवान जी उनको देखते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ, मतलब आंखों से बातें हो जाती है और रुक्मी को छोड़ दिया जाता है। और रुक्मी को छोड़ दिया जाता है और फिर लीला चालू हो जाती है भगवान जी की। रुक्मिणी वहां पे मतलब द्वारका में भगवान जी वहां पे है, बलराम जी वहां पे है, सभी वहां पे है। और ऐसे करते 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 और फिर 20 साल निकल जाते हैं। और जैसे 20 साल निकल जाते हैं और फिर बाद में वो ही रुक्मी की जो पुत्री है उनके विवाह की बात आती है। और जब उनकी विवाह की बात आती है तो बलराम जी वहां पे फिर से चले जाते हैं। तो वहां जाते टाइम उनको पूरे राज दरबार में एक युद्ध क्रीड़ा बोलते हैं ना हम लोग, उस खेल में पार्टिसिपेट करवाया जाता है। और रुक्मी उनके साथ खेल रहे थे, राज दरबार के सारे लोग वो द्यूत क्रीड़ा में शामिल थे और वो पासे डाले जा रहे थे।
और बलराम जी तो कभी नृत्य क्रीड़ा खेले नहीं थे, उनको इसके बारे में कुछ इतना ज्यादा ये नहीं था। लेकिन क्या बोलते हैं, जब मेहमान पोस्ट ने बोला है तो उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया, और जैसे ही उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया तो एक दो बार तो हार गए, और फिर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, और बलराम जी वैसे भी आवेश में चले आ गए, और फिर बलराम जी ने ऐसे 10,000 सुवर्ण मुद्राएं लगा दी, और फिर 10,000 सुवर्ण मुद्राएं लगाने के बाद पासे सही पड़ गए और पासे एकदम राइट हो गए। तो उन्होंने बोला कि मैं जीत गया। तो फिर रुक्मी और वो सब लोग थे, तो बोलते कि नहीं नहीं, आप नहीं जीते, आप पासे गलत है, मतलब गलत है, और उनको रॉन्ग बोला ऐसे। फिर बाद में बलराम जी और चेतित हो जाते हैं। फिर वो बोलते ठीक है, और फिर और एक दाव खेलते हैं, और एक दाव खेलते हैं, और एक दाव में फिर से बलराम जी जीत जाते हैं। फिर से रुक्मी और वो सब बोलते हैं नहीं नहीं, आप नहीं जीते। तो आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी कहती है कि बलराम जी जीते हैं ऐसे। फिर वो सुनते नहीं है, तो बलराम जी को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। उस गुस्से में बलराम जी रुक्मी को एक मुक्का मार देते हैं, और जैसे एक मुक्का मार देते हैं, उस मुक्के में से ही रुक्मी का वध हो जाता है। अब जैसे ही रुक्मी का वध हो जाता है तो क्या होगा, कृष्ण भगवान वहीं पे उपस्थित है, रुक्मिणी है और बलराम जी है। कृष्ण भगवान जन्म कर्म च मे दिव्यम यो में व्यक्ति तत्वता। जब भी रुक्मी वहां पे पहला इंसिडेंट जब वहां पे थे, तभी बलराम जी ने कहा था कि आप अपने साले को कैसे मार सकते हो। और अब भगवान के सामने ये सिचुएशन आई थी। कौन सी सिचुएशन आई थी? तो अभी बलराम जी ने उन्हें मारा हुआ था, और वहां पे रुक्मिणी भी थी। कैसे रिएक्ट करते हैं कृष्ण भगवान, देखिए। वो एकदम न्यूट्रल रहते हैं, तटस्थ रहते हैं, ना बलराम जी की साइड लेते हैं ना रुक्मी की साइड लेते हैं। तो इस तरह से दोनों को किस तरह से संभालना, ये जन्म कर्म च मे दिव्यम, किस तरह से लीलाएं करते हैं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी। इनकी जो लीलाएं रहती है बहुत ही नित्य और बहुत ही अद्वितीय लीलाएं है। उसके साथ और एक हम लीला बताते हैं। वो जो लीला वो है, बेसिकली सारे असुरों को मोस्टली जो है भगवान कृष्ण जो है वो मारते हैं, लेकिन मेन जो दो असुर है उनमें से एक असुर जो है उनका नाम है धेनुकासुर और दूसरा है प्रलंबासुर। तो ये दो असुरों को मारने का कार्य स्वयं बलराम जी करते हैं। तो धेनुकासुर कौन है? धेनुकासुर मतलब डोंकी कहा जाता है ना, एस कहा जाता है। तो डोंकी का मतलब क्या? रिप्रेजेंट द इग्नोरेंस ऑफ सेल्फ। हमारा आत्म साक्षात्कार के बारे में हमें अज्ञान होना, इसका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो धेनुकासुर को माना जाता है कि ज्ञान न होना। तो कौन सा ज्ञान न होना? और दूसरा एक उसके पीछे कथा आती है कि धेनुकासुर जो है वो बलि महाराज के पुत्र होते हैं। बलि जो असुर है ना, तो असुरों के पुत्र जो है वो धेनुकासुर है, और उन्हीं की डायनेस्टी में, उन्हीं की परंपरा में कौन आता है? प्रहलाद जी आता है। तो प्रहलाद जी को स्वयं कृष्ण भगवान ने प्रॉमिस किया था कि आपकी फैमिली के किसी भी वंश को, मेंबर को मैं नहीं मारूंगा। तो इस तरह से उन्हें मारने का कार्य कौन करते हैं? स्वयं बलराम जी करते हैं। तो इन्हें मारना मतलब क्या? इस्कॉन में आने के पहले, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के पहले मैं मेरा भी इन शॉर्ट छोटा हिस्ट्री बताती हूँ। मुझे पहले से भी वैसे ही बचपन से ही थोड़ा रीडिंग का आदत था, लेकिन मटेरियल चीजें, वही भौतिक ज्ञान, भौतिक शास्त्र जो है पढ़ने की आदत थी। उसके बाद जैसे ग्रेजुएशन में आई, तभी मुझे क्वेश्चन था कि मेरे लाइफ का मोटो क्या है। लेकिन एज अ बायोलॉजी टीचर मुझे शरीर में सोल है ये कंसेप्ट को मालूम नहीं था। मैं शरीर में माइंड को ढूंढती थी, माइंड कहाँ पे है, कैसे कार्य करता होता, और माइंड ब्रेन में है ऐसे समझ के माइंड कंट्रोल से रिलेटेड बहुत सारी बुक पढ़ती थी। जय कृष्णमूर्ति की फिलोसफीज को पढ़ती थी। मालूम नहीं किस तरह से बोलते हैं ना कि जब तक सुकृति नहीं आती तब तक इंसान भगवान, मतलब भगवान की तरफ नहीं आ सकता। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। अचानक से स्पॉन्टेनियसली मेरे जिंदगी में भी गुरु आए, और वही वैष्णव जो बोलते हैं ना, सताम कृपा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। तो
तो इस स्टेप्स में से पहली कृपा हो गई हमें गुरु मिलने से। और ये गुरु, वही मुझे लगा कि हर एक गुरु जो है वो एक्चुअली नित्यानंद प्रभु का सिंबल है। ये जो धरातल पे हमें जो ज्ञान का मार्ग प्रचार किया जाता है, हमें जो ज्ञान देने वाला हर एक व्यक्ति जो है वो गुरु का प्रतिनिधित्व करता है। और वो गुरु की प्रतिनिधित्व से हमारे हृदय में भी रहते हैं, और हमारे हृदय में जो परमात्मा रूप में हमें जो गाइड करते हैं वो भी गुरु के प्रतिनिधित्व के रूप में रहते हैं। तो ये गुरु का प्रतिनिधित्व के रूप में रहना मतलब इस्कॉन में आते ही हमने पहले समझा कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारव्यं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायन नित्य सात्विक्षस्व भारत। तो हमारे जिंदगी में सुख और दुख आने वाले हैं, लेकिन हमको क्या रहना चाहिए? स्थिर रहना चाहिए। तो ये सुख और दुख जो ये किसका सिंबल है? मन को होने वाली तकलीफ, शरीर को होने वाली तकलीफ। लेकिन आत्मा कैसे है बताइए? आत्मा इटर्नल है, तो हम शरीर नहीं है, आत्मा का स्वरूप है। और इस ज्ञान को देना और इस ज्ञान के पथमार्ग पे चलना, ये जो कार्य है ये हमें जो देते हैं वो स्वयं बलराम जी देते हैं। और बलराम जी हमें बताते हैं कि किस तरह से गुरु की पूजा की जाती है, किस तरह से गुरु को शरण दिया जाता है। तो गुरु पूजा मतलब जो अर्ली इन द मॉर्निंग हम मॉर्निंग में हमारे जो मंगल आचरण है उसमें से वो जो विधि करते हैं हम सबसे पहले, वो जो है वो उसमें पहले गुरु पूजा आता है। इवन भक्ति के जो 64 अंग है, वो 64 अंग में सबसे पहला अंग जो है वो गुरु को शरणागत होना और गुरु की सेवा करना, ये कार्य दिया है। तो यस्य देवो परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। अगर हम गुरु को जो हमें गाइडेंस करते हैं उनको भगवान के जैसे ग्रैटिट्यूड रिप्रेजेंट करेंगे और उनकी इंस्ट्रक्शन का, आज्ञा का पालन करेंगे, तो हम उनको सरेंडर हो सकते हैं। मीन्स वी हैव टू गिव सेम, जितना भी रिस्पेक्ट हम स्वयं कृष्ण भगवान को देते हैं उतना ही रिस्पेक्ट हम अगर हमारे गुरु आचार्य को देते हैं तो वही हमारी रियल वर्शिप हो सकती है और वही हमारा फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु हो सकता है। तो इस तरह से मेन गुरु जो बोध है उसमें बलराम जी आते हैं। और इसी के साथ और एक छोटी सी मैं लीलाएं बताती हूँ जो हमने फ्राइडे में एक हमारे यहाँ पे इस्कॉन बोईसर में कथा हुई थी, उसमें एक छोटी लीला सुनी थी। वो सब आप शायद सखियों को बहुत अच्छी लगेगी। और वो दोनों लीलाओं में कृष्ण भगवान और बलराम जी किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे लीला करते हैं, वो मैं बताना चाहती हूँ। लेकिन आई थिंक हमारा टाइम कंप्लीट हुआ। हरी हरी संस्कृति माता जी, 8 बजे तक कर सकते हैं। ओके। तो एक छोटी लीला है कि जब नन्हे बालक थे स्वयं कृष्ण भगवान और बलराम जी, तो बलराम जी का और स्वयं कृष्ण भगवान का यशोदामयी श्रृंगार करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल ऐसे ड्रेस उनको डाल के पहन के पहले कृष्ण भगवान बाहर आते हैं। और जैसे कृष्ण भगवान बाहर आते हैं वो खेलने के लिए हम सबको नंद कुमारों को मिलने के लिए बाहर जाते हैं। बाहर जाते ही वहां पे एक छोटी सी तितली रहती है और वो तितली ऐसे उड़ते 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 भगवान जी के पास आती है, कृष्ण भगवान के पास, और भगवान कृष्ण के शोल्डर पे आके बैठती है। तो कृष्ण भगवान इतने नन्हे थे, छोटे थे, तो उन्होंने तितली को नहीं देखा हुआ रहता है, उन्हें समझ में नहीं आता। उन्हें लगता है कि ये कौन सा असुर आ गया, ये हिल नहीं रहा है, ये डुल नहीं रहा है। वो हटाने की कोशिश कर रहे, वो हिल नहीं रहा है। और वो बहुत बहुत अपसेट और बहुत डिस्टर्ब हो गए, बहुत बहुत जोर जोर से बलराम जी को चिल्लाने लगे। और फिर बलराम जी को बुला रहे थे, आइए मतलब देखिए देखिए कौन सा असुर आ गया ऐसे। फिर बलराम जी भी आते हैं और देखते हैं कि कौन है ऐसे कृष्ण भगवान के शोल्डर पे। तो वो देखते हैं, उन्हें भी वो पहली बार देखा रहता है बलराम जी ने भी। तो बलराम जी भी सोचते हैं कि क्या ये असुर है, लेकिन उन्हें वो कृष्ण भगवान की सारी लीलाएं ना बहुत अच्छी लग रही थी कि वो चुप बैठे थे। नहीं तो भगवान कृष्ण जो है ना
किसी ना किसी की मस्ती करते रहते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे, कुछ एक्टिविटी ऐसे रहती थी, मिस्चीवस एक्टिविटी चालू रहती थी। लेकिन अभी वो ये जो तितली है, तितली की वजह से कूल एंड काम हो गए थे। तो वो भी बोल रहे थे चुप रहो, बलराम जी बोल रहे थे चुप रहो, रहने दो, नहीं तो वो कुछ और करेगा, आपको मारेगा, वो असुर आपको मारेगा, आप चुप रहो। वैसे ही तो एकदम स्टैच्यू बन के भगवान कृष्ण रुके हुए थे। और जैसे ही भगवान कृष्ण स्टैच्यू के फॉर्म में थे, बलराम जी को उन्हें देख के बहुत खुशी हो रही थी। और थोड़ी देर में फिर वो जो तितली थी वो उड़ के बलराम जी के पास आ जाती है। अब जो मूड स्वयं कृष्ण भगवान था वो बलराम जी का हो गया। और फिर ये बलराम जी कृष्ण भगवान एकदम कूल एंड रिलैक्स हो गए। अब मेरी जान छूट गई। अब वो तितली को देख के भगवान बलराम जी की हालत बहुत बुरी हो गई थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं। तो वो सारी एंजॉयमेंट स्वयं कौन कर रहे थे, कृष्ण भगवान ले रहे थे। और दोनों भी अभी उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं ऐसे। और फिर दोनों भी यशोदा माई को बुलाते, माई माई, असुर असुर आया है। तो यशोदा माई बाहर आती है और देखती है तितली है ऐसे। और वो देख के वो बोलती है अरे बहुत बढ़िया असुर आया है, अभी अब वैसे ही रहो। तो वो बोलती है अच्छा हुआ, अब मैं अपना काम निपट लूंगी। तो वैसे ही वो दोनों फिर सारे गोप बालों को बुलाते हैं, नंद सुनंद सुबल सब सखाओं को बुलाते हैं। सब सखा आते हैं और सब सखा देखते हैं कि ये जो तितली है कभी बलराम जी के कभी कृष्ण के वहां पे जाके लीलाएं कर रही है, उनके कंधे पे, यहाँ वहां, गालों पे, आंखों पे, सर पे। तो वो एकदम एग्रेसिव, उनको समझ में नहीं आ रहा था दोनों को क्या करने का। तो वो सब जो है वो सब उन दोनों को देख के बहुत हंस रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था और सब एंजॉय कर रहे थे। और उसी मस्ती मस्ती में क्या होता है, वो तितली जो है वो जंगल में चली जाती है। और जंगल में चले जाके वो तितली को भी बहुत खुशी हो रही थी। एक्चुअली वो तितली जो है ना फूल की खुशबू लेना चाह रही थी, फूल को एंजॉय करना चाह रही थी। और तितली को भी लग रहे थे ये नए नए फूल खिले हैं, ये जो नए फूल है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मधुर है। तो वो दोनों को एंजॉय कर रही थी। और फिर बाद में देखती है तो सारी गोपियां जो है उन्होंने उनके बालकों को भी नन्हे नए 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 कपड़े पहनाए थे। और वो सारे नए नए कपड़े नए नए फूल जैसे लग रहे थे। तो वो तितली पूरे जंगल में जाके सारी फौज को लेके आ जाती है, तितलियों की फौज को लेके आती है। और फिर वो सारी तितलियों का बंच पूरे के पूरे वो गोपों के ऊपर, भगवान कृष्ण के ऊपर और बलराम जी से वो उनके ऊपर जो दिव्य लीलाएं हो रही थी। तो मुझे कहना क्या है कि इस तरह से वो पूरा एंजॉयमेंट में एक मधुरता, एक माधुर्य एंजॉय कर रहे थे। तो बलराम जी जो है वो सारे भाव में वात्सल्य, प्रेम, माधुर्य, साख्य, दास्य, शांत, ये सारे रसों में स्वयं कृष्ण भगवान की सेवा करते हैं। तो इस तरह से सेवा भाव जो है बलराम जी का है। तो हमें भी ये भाव को ग्रिप करके गुरु को शरण जाके गुरु तत्व को आवाहन करके नम्रता से अगर हम ये करते हैं तो मुझे लगता है हमारा गोलोक धाम कुछ ज्यादा दूर नहीं रहेगा। और इन शॉर्ट ये लीलाएं बता के मुझे जो आप सब सखियों ने चांस दिया उसके लिए धन्यवाद कहती हूँ और मेरी चर्चा सत्र को समाप्त करती हूँ। हरे कृष्ण। 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया, सॉरी। हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे हरे। बहुत ही अच्छा। वैसे 10 मिनट और है अगर आपको बोलना है। 7 हाँ हो रहे हैं अब तक। आपने चलेगा माता जी। बताया मतलब। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। अभी कभी अगर तितली को भी देखेंगे तो कृष्ण भगवान ही याद आ जाएंगे ये लीला। हाँ हरी हरी। तो थैंक्स टू ऑल सखी जो ज्वाइन हो गए। मैं एक बार इनको भी थैंक यू बोलती हूँ। IGF से आप हो संस्कृति माता जी, और संस्कृत शशि गौर माता जी है। आप अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हो। मनोरमा माता जी